हेलो दोस्तों, आज फिर से नया टॉपिक जिसके अंदर बात करने वाले हैं पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर। पीडियाट्रिक नर्सिंग की बात करें तो इसके अंदर हिंसबर्ग डिजीज पढ़ेंगे और हिंसबर्ग डिजीज का दूसरा जो नाम होता है वो एगैंग्लियोनिक मेगाकोलोन डिजीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एगैंग्लियोनिक मेगाकोलोन। क्यों बोलते हैं आपको बताएंगे। इसके साथ साथ में शॉर्ट सेगमेंट डिजीज भी बोला जाता है। इसके सेकंड नाम से इसका क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। तो देखो, हिंसबर्ग डिजीज इसीलिए बोलते हैं इसको क्योंकि हिंसबर्ग जो था उन्होंने बताया था कि ऐसी डिजीज होती है, कंजेनाइटल प्रॉब्लम है जीआई सिस्टम की। इसके साथ में एगैंग्लियोनिक मेगाकोलोन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या है, गैंग्लियोन नहीं होते हैं। क्या नहीं होते? गैंग्लियोन। गैंग्लियोन क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं। कहां पे? इंटेस्टाइन में। कहां पे? इंटेस्टाइन में। गैंग्लियोन नहीं होंगे तो आपको पता है अब्सेंट रहेंगे। क्या अब्सेंट रहता है? पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट। क्या रहते हैं? पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट है वो क्या रहेंगे? अब्सेंट रहेंगे। और अब्सेंट रहेंगे तो वहां पे जो मटेरियल है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है इंटेस्टाइन में बना है, वो क्या है, आगे पास आउट नहीं हो पाएगा। और आगे पास आउट नहीं हो पाता है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, उसकी वजह से कोलन का साइज है वो बढ़ जाता है। इसीलिए इसको क्या बोला है? मेगा कोलोन। तो ये क्या है, कोलन का साइज है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए इस डिजीज को क्या बोलते हैं? एगैंग्लियोनिक। गैंग्लियोन नहीं होते इसमें और मेगा कोलोन साइज बढ़ जाता है। शॉर्ट सेगमेंट डिजीज इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या हो जाता है, आगे पूरा जो ये है पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट है ये आगे नहीं जा पाते हैं, उसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट सेगमेंट डिजीज बोला जाता है। तो इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। ये तो इनके नाम से आपको पता ही चल गया होगा। अब देखो डेफिनेशन इसकी। तो डेफिनेशन की बात करें तो क्या रहेगा? इट इज ए कंजेनाइटल एनोमलीज। कंजेनाइटल anomalies in which absent of ganglionic flexes। गैंग्लियोनिक जो फ्लैक्सेज होते हैं वो क्या हो जाते हैं? अब्सेंट होते हैं। कौन कौन से गैंग्लियोनिक फ्लैक्सेज होते हैं? तो इसके अंदर एक तो होता है ओराबैच फ्लैक्सेज। ओराबैचेज फ्लैक्सेज होता है, ये होता है सब म्यूकोजा के अंदर। जो इंटेस्टाइन की जो सब म्यूकोजा है वहां पे क्या पाया जाता है? ओराबैच फ्लैक्सेज पाया जाता है। इसके साथ साथ में और कौन सा पाया जाता है? माइएंट्रिक फ्लैक्सेज पाया जाता है। ये क्या होते हैं? कंजेनाइटल अब्सेंट होते हैं। किसमें? इंटेस्टाइन के अंदर। तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं एगैंग्लियोनिक मेगाकोलोन डिजीज। आगे बात समझ में? तो ये रहते हैं। इसके साथ साथ में मैं बता दूं आपको कि ओराबैच फ्लैक्सेज और माइएंट्रिक जो फ्लैक्सेज होते हैं ये क्या होते हैं? सेकंड नर्व सिस्टम ऑफ द बॉडी। सेकंड नर्व सिस्टम ऑफ द बॉडी। बॉडी का अगर आपसे पूछे कि सेकंड नर्व सिस्टम कौन सा होता है तो कौन सा होता है? इंटेस्टाइन में जीआई सिस्टम होता है। जीआई सिस्टम होता है। और इसके अंदर भी पूछे तो कौन रहेगा? ओराबैच फ्लैक्सेज और माइएंट्रिक फ्लैक्सेज रहते हैं। आ गई बात समझ में? तो इसके बारे में आपको क्या है, याद कर लेना है। इसके साथ में अगर और बात करें तो इसके अंदर क्या रहेगा? इट इज ए क्रोमोसोमल नंबर 10, क्रोमोसोम नंबर 10 to 13 अबनॉर्मलिटी। कौन से क्रोमोसोम के अंदर अबनॉर्मलिटी होती है? 10 और 13 नंबर क्रोमोसोम का जो होता है उसकी क्या रहती है? अबनॉर्मलिटी रहती है। और क्या रहेगा? एंड abnormality in पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम।
किसमें होती है? पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम में। आगे बात समझ में। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एगेंगलियोनिक मेगाकोलोन या शॉर्ट सेगमेंट या हिस्बर्ग जो डिजीज होती है वो कौन से सिस्टम की प्रॉब्लम होती है? एक तो जीआई सिस्टम की प्रॉब्लम है, इसके अंदर क्या अफेक्ट होते हैं? पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम क्या हो जाता है? अफेक्ट हो जाता है। आगे बात समझ में। इसके बाद में अपने बात करेंगे मोस्ट कॉमन साइट क्या रहती है इसकी। तो मोस्ट कॉमन साइट क्या रहेगी इसकी? रेक्टो सिग्मोइड कोलन। एग्जाम में यहां से ही क्वेश्चन बनता है कि हिस्बर्ग डिजीज जो होती है ये मोस्ट कॉमन जो साइट रहती है वो कौन सी रहेगी? ये रहती है रेक्टो सिग्मोइड कोलन रहती है। साइन सिम्टम की बात करें तो इसके अंदर डू नॉट पास आउट ऑफ मैकोनियम इन द 24 to 48 आवर। ठीक है, बच्चा है वो मैकोनियम पास आउट नहीं कर पाएगा। ठीक है, कब? 24 to 48 आवर के अंदर। ठीक है, ये क्या होता है? इसका क्लासिकल साइन रहता है। इसके साथ साथ में एब्डोमिनल डिस्टेंशन क्या हो जाएगा? एब्डोमिनल डिस्टेंशन। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में बाइलस वोमिटिंग आएगी। बाइलस वोमिटिंग मतलब वोमिटिंग के अंदर क्या आएगा? फिकल मैटर। क्या आएगा? फिकल मैटर भी आ जाएगा। और बाइलस वोमिटिंग, बाइल भी आएगा और फिकल जो मैटर है ये भी क्या आएगा? साथ में आता है। इसके साथ साथ में कॉन्स्टिपेशन, बच्चे को क्या रहेगा? कॉन्स्टिपेशन भी रहता है। आगे बात समझ में। तो ये क्या है? इसके साइन सिम्टम रहते हैं। इसके साथ साथ में रिबन लाइक स्टूल, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन बनता है कि रिबन लाइक स्टूल किस में आता है। तो आपको क्या है? जवाब दे देना है कि रिबन लाइक स्टूल, या फिर इसको क्या बोल सकते हो आप? पैलेट लाइक स्टूल भी बोल सकते हो। पैलेट लाइक स्टूल भी बोल सकते हो। पैलेट लाइक स्टूल या फिर रिबन लाइक जो स्टूल आता है वो किस में आता है? वो आता है एगेंगलियोनिक मेगाकोलोन डिजीज के अंदर आता है। आगे बात समझ में। इसके साथ में अगर डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करें, डायग्नोस्टिक टेस्ट, तो इसके अंदर क्या लेंगे? अपने एक कन्फर्मेटरी ही अपने करते हैं, कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस। कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस की बात करें तो इसके अंदर क्या रहेगा? रेक्टल बायोप्सी। रेक्टम की क्या लेनी है? बायोप्सी लेनी है। एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, और पूछा भी गया है कि इसका एगेंगलियोनिक मेगाकोलोन की जो मोस्ट कॉमन डायग्नोसिस रहता है वो कौन सा रहेगा? वो रहता है रेक्टल बायोप्सी। इसके साथ साथ में और क्या करवा सकते हैं? यूएसजी करवा सकते हैं, एक्सरे करवा सकते हैं, बेरियम स्टडी कर सकते हैं, बेरियम स्टडी वगैरह है ये भी करवा सकते हैं, है ना। इसके बाद में आगे देखो सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट देखो आगे। सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर अपने पढ़ने वाले हैं 3 टाइप के ये प्रोसीजर। सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर 3 टाइप के प्रोसीजर पर एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो है दुहामेल प्रोसीजर, दूसरा है स्वानसन प्रोसीजर, तीसरा है स्वसेव ऑपरेशन। ठीक है, तो इसके अंदर करते क्या है? वैसे तो एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता है कि उसमें कैसा प्रोसीजर है, करते क्या है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, इनके प्रोसीजर के नाम ही आपको याद रखने पड़ेंगे। तो इसके अंदर अपने करते क्या है? तो सबसे पहले इसके अंदर
देखो डुहामेल प्रोसीजर के अंदर, डुहामेल प्रोसीजर के अंदर करते क्या है, जैसे ये एक सिग्मोइड कोलन है, जैसे ऐसे माने तो ये मानते हैं सिग्मोइड कोलन, ठीक है। और यहां पे क्या हो गया है, मैंने बताया था आपको रेक्टो सिग्मोइड कोलन सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है, तो ये क्या है रेक्टम। इसके अंदर क्या करेंगे, ये बीच वाला पार्ट है ना, ये छोड़ देंगे, ये जो पार्ट है इसको क्या कर देंगे अपने, छोड़ देंगे। जहां पे एब्सेंट है, जहां पे क्या है एब्सेंट है, गैंग्लियन सेल, गैंग्लियल सेल जो है वो एब्सेंट है, उसको छोड़ देंगे। यहां से फिर एक कनेक्ट करेंगे, यहां से ऐसे करके, और ऐसे प्रोसीजर करते हैं एक, ठीक है, ऐसे प्रोसीजर करते हैं। इसको क्या कर देंगे, इधर से अपने ओपन कर देते हैं, इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं डुहामेल प्रोसीजर। आ गई बात समझ में। दोनों के अंदर ये जो पार्ट है, जो अफेक्टेड पार्ट है, जैसे अगर बात करें तो इसकी, तो ये अफेक्टेड पार्ट है, इसको क्या करें वैसे ही छोड़ देंगे। लेकिन यहां से जो अनअफेक्टेड पार्ट है इसको, और अनअफेक्टेड इधर पार्ट है उसको क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देते हैं। उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं डुहामेल प्रोसीजर। आ गई बात समझ में। इसके साथ साथ में आगे लिखा हुआ है स्वानसन प्रोसीजर। स्वानसन प्रोसीजर जो होता है, इसके अंदर क्या करेंगे, जो सेम एज ये है सिग्मोइड कोलन, सिग्मोइड कोलन, और ये है रेक्टम। इसमें करते क्या है, इसमें जो ये अफेक्टेड पार्ट है, मोस्ट कॉमन मैंने बताया था रेक्टो सिग्मोइड कोलन होता है, अफेक्टेड पार्ट है, इसको क्या कर देंगे अपने, हटाई देते हैं, सर्जिकली रिमूव। क्या कर देंगे, सर्जिकल रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और सर्जिकल रिमूव करेंगे तो अब क्या कर दिया आपने, इसको रिमूव कर दिया यहां से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। और रिमूव करने के बाद में इसको क्या करेंगे अपने, इसको सर्जिकली जोड़ देते हैं। सर्जिकली क्या कर देंगे, इसको रिमूव करके जोड़ देते हैं। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं स्वानसन प्रोसीजर। आ गई बात समझ में। स्वानसन प्रोसीजर किसको बोलते हैं, स्वानसन प्रोसीजर उसको बोलते हैं जिसके अंदर अफेक्टेड पार्ट को क्या करेंगे, अफेक्टेड जो पार्ट होता है इसको क्या करेंगे, सर्जिकली रिमूव कर देते हैं। और बाद में जो बची हुई जो ये पार्ट है उसको क्या करेंगे, बचे हुए पार्ट को क्या करेंगे, एंड टू एंड अनास्टोमोसिस, क्या कर देते हैं, एंड टू एंड अनास्टोमोसिस। इधर जो बचा हुआ पार्ट है और इधर जो बचा हुआ पार्ट है उसको क्या कर देंगे, एंड टू एंड अनास्टोमोसिस कर दिया जाता है। आ गई बात समझ में। इसके बाद में सोएसस प्रोसीजर क्या होता है, इसके अंदर बात करेंगे अपने। तो इसके अंदर देखो, इस प्रोसीजर के अंदर अपने क्या करेंगे, जैसे ये है, अब ये क्या है, सिग्मोइड कोलन, सिग्मोइड कोलन, और ये क्या है, रेक्टम। इसके अंदर अपने क्या करते हैं, इनर वाली जो लेयर है, इनर वाली जो लेयर है उसको क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइन की इनर लेयर को, इसको बोलते हैं म्यूकोजा लेयर। क्या बोलेंगे, म्यूकोजा लेयर। और इससे अंदर वाली जो लेयर है, जैसे सेकंड वाली अंदर इससे सेकंड वाली जो लेयर है इसके अंदर, उसको बोलते हैं सब म्यूकोजा लेयर, सब म्यूकोजा लेयर। इसमें क्या करेंगे अपने, म्यूकोजा को और सब म्यूकोजा को अंदर से क्या कर देंगे, हटा देंगे।
मैंने बताया था आपको सब म्यूकोजा के अंदर ओराबैच फ्लेक्सेस पाए जाते हैं, ठीक है। उस सब म्यूकोजा को और म्यूकोजा लेयर को क्या कर देंगे, हटा देंगे अंदर से। इसको क्या करना है, अभी आप इसको क्या कर दें, सर्जिकली हटा देते हैं, ठीक है। ये क्या किया, ये सर्जिकली क्या कर दिया, इसको हटा दिया। सर्जिकली क्या कर दिया, इसको हटा दिया। तो नॉर्मली क्या हो गया, बाहर की जो लेयर है वो तो सेम है, तो अंदर से हटा दिया। अब क्या करेंगे, इसके अंदर इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे वापस। ये जो हटाई है अंदर वाली लेयर, इधर से जो अंदर वाली लेयर है इसको कनेक्ट कर देते हैं, और इधर से अंदर वाली जो लेयर है इसको कनेक्ट कर देते हैं। उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं स्वैब ऑपरेशन। क्या बोलेंगे, स्वैब ऑपरेशन बोलते हैं। आई बात समझ में। ओनली क्या हटाते हैं, रिमूवल ऑफ, किसके अंदर, इसके अंदर रिमूवल ऑफ द म्यूकोजा लेयर एंड सब म्यूकोजा लेयर। म्यूकोजा लेयर और सब म्यूकोजा लेयर को क्या कर देते हैं, ओनली रिमूव करते हैं। इसको क्या बोलेंगे, स्वैब प्रोसीजर बोला जाता है, स्वैब ऑपरेशन बोला जाता है। तो तीनों में आपसे ये नहीं पूछेगा कि इसके अंदर करते क्या है, ये पूछता है ओनली कि ये जो प्रोसीजर दुहामेल प्रोसीजर वगैरह है, इसके साथ स्वानसन प्रोसीजर है या स्वैब जो ऑपरेशन है, ये किस में करते हैं, कौन सी जो डिजीज है उसमें करते हैं। तो इसमें ए गैंग्लियोनिक मेगाकोलोन डिजीज के अंदर मोस्टली करते हैं। आ गई बात समझ में। तो ये क्या था आपका, ये मोस्टली रहता है। इसके बाद में आगे देखो, इसके अंदर करते क्या है, देखो पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट। पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट की बात करें तो इसके अंदर क्या करेंगे, अवॉइड टेकिंग रेक्टल टेम्परेचर। बच्चे के अंदर जिसको ये प्रोसीजर हुए हैं उसको कभी भी रेक्टल थर्मामीटर से आपको टेम्परेचर मॉनिटर नहीं करना है। आगे बात समझ में। इसके बाद में ऑब्जर्वेशन द रेडनेस एंड एनी इन्फेक्शियस साइन। कोई भी एनी इन्फेक्शियस साइन है वो आपको नजर तो नहीं आ रहे, जैसे बच्चे के अंदर फीवर होना, रेडनेस आ जाना, वार्मनेस फील होना। आई बात समझ में। इसके साथ साथ में नोजिया वोमिटिंग होना, ऐसा कुछ फील तो नहीं हो रहा है, उसको क्या करना, आइडेंटिफाई करना। आ गई बात समझ में। इसके बाद में कीप द पेशेंट एनपीओ, ठीक है। कीप पेशेंट को क्या रखते हैं, एनपीओ। कब तक, टू स्टार्ट रिटर्न द बावल मूवमेंट। जब तक बावल मूवमेंट ना आ जाए तब तक क्या करते हैं, बच्चे को एनपीओ रखते हैं, नथिंग पर ओरल रखते हैं। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में स्टार्ट द फीडिंग आफ्टर रिटर्न द बावल साउंड आने के बाद में ही आप क्या करो, फीडिंग है वो क्या कर दो, स्टार्ट कर दो। आगे बात समझ में। इसके बाद में देखो सेकंड डिजीज की बात करें तो एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन या फिर इसको बोलते हैं इम्परफोरेटेड एनएस। एनोरेक्टल, एनो का मीनिंग है यहाँ पे एनएस और रेक्टल का मीनिंग है रेक्टम। रेक्टम के अंदर या एनएस के अंदर कोई मालफॉर्मेशन हो जाए, या फिर इम्परफोरेटेड मतलब absent of opening
एब्सेंट ऑफ ओपनिंग इन एनएस की ओपनिंग क्या होना, एब्सेंट होना, उसको क्या बोलते हैं, इम्परफोरेटेड एनएस बोलते हैं। एनएस की और रेक्टम की कोई अबनॉर्मलिटी तो नहीं है कंजेनाइटल, उसको क्या बोलेंगे, इम्परफोरेटेड एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन बोला जाता है। आगे बात समझ में। इसके अंदर एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, डेफिनेशन देखो, इट इज ए कंजेनाइटल abnormality, क्या है, कंजेनाइटल abnormality इन विच द एनी malformation and abnormal opening between GI and opening between rectum and other body organ, इसको क्या बोलेंगे, एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन बोला जाता है। बॉडी के अंदर अदर कोई ओपनिंग है, रेक्टम के साथ साथ में, एनएस के साथ साथ में अगर कोई अदर अलग बॉडी के अंदर ऑर्गन है उसके साथ में क्या है, अबनॉर्मल ओपनिंग कर ले या फिर ब्लाइंड पाउच बन जाए तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन बोला जाता है। आगे बात समझ में। इसके अंदर टाइप देखो, टाइप ऑफ एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन, एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन के टाइप, अगर टाइप की बात करें तो एनल स्टेनोसिस, पहला एनल स्टेनोसिस होता क्या है, नैरोइंग ऑफ द एनएस, एनएस क्या हो जाना, नैरो हो जाना, उसको क्या बोलेंगे, एनल स्टेनोसिस बोला जाता है। रेक्टल अट्रेजिया, रेक्टल अट्रेजिया क्या होता है, ब्लाइंड पाउच ऑन द रेक्टम के अंदर क्या बन जाना, ब्लाइंड पाउच फॉर्मेशन हो जाना, उसको क्या बोलेंगे, रेक्टल अट्रेजिया बोलते हैं। इसके साथ में रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला, तीसरा रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला, मोस्टली ये फीमेल के अंदर होता है, किसके अंदर होता है, फिस्टुला फीमेल के अंदर। इसके साथ में फोर्थ जो रहेगा वो रहेगा रेक्टो यूरेथ्रल फिस्टुला, रेक्टो यूरेथ्रल फिस्टुला, ये मोस्टली मेल के अंदर होता है। मेल के अंदर कौन सा रहेगा, रेक्टो यूरेथ्रल फिस्टुला। इसके बाद में रेक्टो वेसिकल फिस्टुला। अब ये पता होना चाहिए आपको कि क्या होता है, रेक्टम और वेजाइना के बीच में अबनॉर्मल ओपनिंग हो जाना उसको बोलते हैं रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला। रेक्टम और यूरेथ्रा के बीच में अगर ओपनिंग हो जाए अबनॉर्मल से तो उसको बोलेंगे रेक्टो यूरेथ्रल फिस्टुला। और यहां पे रेक्टम और वेसिकल्स जो वर्ड आता है यूरिनरी ब्लैडर के लिए आता है, तो रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में अबनॉर्मल ओपनिंग हो जाना उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रेक्टो वेसिकल फिस्टुला। एक होता है क्लोका, क्या होता है, क्लोका। क्लोका क्या होता है, क्लोका के अंदर रेक्टो यूरेथ्रल वेजाइनल फिस्टुला, रेक्टो यूरेथ्रल वेजाइनल फिस्टुला। इसके अंदर क्या होगा, रेक्टम यूरेथ्रा और वेजाइना के अंदर क्या हो जाएगा, अबनॉर्मल, तीनों के अंदर अबनॉर्मल ओपनिंग हो जाती है जिसको क्या बोलते हैं, रेक्टो यूरेथ्रल वेजाइनल फिस्टुला बोलते हैं।
इसके बाद में आगे देखो साइन सिम्टम इसके कि क्या क्या साइन सिम्टम आएंगे। तो साइन सिम्टम की बात करें तो इसके अंदर पहला तो वही है, बेबी अनेबल टू पास मेकोनियम। बेबी है वो पास नहीं कर पाएगा मेकोनियम को, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं, उसकी वजह से क्या होने के चांस हो सकता है, एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन हो। इसके साथ में स्टूल पास इनटू द वेजाइनल ओरिफिस। ओरिफिस से क्या होना, स्टूल पास आउट करना, स्टूल पास इन द यूरेथ्रल ओरिफिस। यूरेथ्रल ओरिफिस से क्या होना, स्टूल पास आउट करना, यूरिन पास इन द वेजाइनल ओरिफिस। यूरिन पास आउट होना वेजाइनल ओरिफिस से, और क्या हो सकता है, स्टूल पास इनटू द वेजाइनल ओपनिंग। वेजाइनल ओपनिंग से क्या, स्टूल पास आउट होना। आ गई बात समझ में। इसके साथ साथ में और क्या रहेगा, ग्रीन बल्जिंग एनएस ओपनिंग। जो एनएस ओपनिंग है, जहां पे एनएस की ओपनिंग होनी चाहिए, जैसे यहां पे क्या है, एनएस की ओपनिंग होनी चाहिए नॉर्मली, और यहां पे एनएस की ओपनिंग नहीं है, तो यहां पे आपको क्या है, ग्रीन कलर की बल्जिंग एनएस की ओपनिंग मिलेगी, उसको क्या बोले, ग्रीन बल्जिंग एनएस ओपनिंग। आ गई बात समझ में। इसके साथ साथ में ब्लॉक द एनएस ओपनिंग। एनएस जो ओपनिंग है वो क्या मिलेगी आपको, ब्लॉक मिलेगी। आ गई बात समझ में। इसके बाद में डायग्नोसिस देखो इसके कि डायग्नोसिस क्या होता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर क्या करेंगे, डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर अपने क्या करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करवाते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन। इसके साथ साथ में मोस्ट कंफर्मेटरी जो करते हैं, इनवर्टोग्राम कंफर्मेटरी डायग्नोसिस की बात करें तो ये कौन सा रहेगा, इन्वर्टोग्राम रहेगा। इन्वर्टोग्राम होता क्या है, इन्वर्टोग्राम के अंदर अपने डाई डालते हैं, डाई से क्या होगा, जहां पे अफेक्टेड एरिया है, जहां पे अबनॉर्मल ओपनिंग हो रखी है, वो क्या आपको दिखाई देगी, एक्सरे के अंदर चमकती हुई दिखाई देगी। आई बात, इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टोग्राम बोलते हैं। आ गई बात समझ में। इसके साथ साथ में एमसीयू क्या होता है, मिक्चुरेशन साइटो यूरेथ्रोग्राम। मिक्चुरेशन साइटो यूरेथ्रोग्राम, ये भी क्या करवा सकते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट करवा सकते हैं। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में आगे देखो सर्जिकल प्रोसीजर, सर्जिकल इंटरवेंशन की बात करें तो इसके अंदर प्री ऑपरेटिव क्या क्या केयर करते हैं। तो प्री ऑपरेटिव के अंदर क्या करेंगे, स्टार्ट आईवी फ्लूइड क्या कर देना है, स्टार्ट कर देना है बच्चे के अंदर। इसके साथ साथ में मेजर द एब्डोमिनल गर्थ डेली। एब्डोमिनल गर्थ है मतलब जो सरकमफ्रेंस जो होता है ना एब्डोमिनल का, जैसे एब्डोमिनल का ये अगर मान लें कि एब्डोमिनल है तो इसका क्या है, बाहर की साइड,
पूरे अराउंड एब्डोमिनल के अराउंड क्या मापते हैं, सरकम गर्थ मापते हैं, तो वो एब्डोमिनल डिस्टेंशन को आइडेंटिफाई करने के लिए मापते हैं। आगे बात समझ में। इसके अंदर एक प्रोसीजर करते हैं जिसको बोलते हैं PSARP। कौन सा प्रोसीजर? प्रोसीजर करते हैं इसके अंदर कौन सा? PSARP एक प्रोसीजर का नाम है जिसका फुल फॉर्म मैं लिख देता हूं, पोस्टीरियर सेजाइटल एनोरेक्टल प्लास्टी। पोस्टीरियर सेजाइटल एनोरेक्टल प्लास्टी, ये प्रोसीजर किया जाता है, इसके अंदर ऑपरेशन किया जाता है। कौन सा? पोस्टीरियर सेजाइटल एनोरेक्टो प्लास्टी। एज जो टाइम रहेगा, टाइम ऑफ सर्जरी वो रहेगा 10 to 12 मंथ। कब करते हैं? 10 to 12 मंथ में ये प्रोसीजर मोस्टली अपने कर देते हैं। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में आगे देखो, पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट। पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट। पोस्ट ऑपरेटिव में आपको क्या क्या किन किन बातों का ध्यान में रखना है? तो मैनेजमेंट ऑफ पेन, पेन के मैनेजमेंट में स्पेशली आपको ध्यान में रखना है, बच्चे को क्राई नहीं करने देना है। क्यों? क्योंकि क्राई करेगा बच्चा, क्राई करेगा तो ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी, और ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी तो जीआई सिस्टम पे क्या हो जाता है? ज्यादा प्रेशर लगता है। आगे बात समझ में। इसके साथ में डेफिकेशन जब करेगा बच्चा तो क्या क्या होने के चांस रहते हैं? वो भी उसको पेन होने के चांस रहते हैं, तो आपको मैनेजमेंट करना है पेन का। इसके साथ साथ में टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन, बच्चे को किससे बचाना है? इन्फेक्शन से बचाना है। टू यूज ऑफ एसेप्टिक टेक्निक यूज करके आपको क्या करना है? बच्चे को इन्फेक्शन से बचाना है। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में कंटिन्यूअस आईवी थेरेपी, आईवी थेरेपी को क्या करना है? कंटिन्यूअस रखना है। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में और क्लीन द सर्जिकल साइट को क्या रखना है? अपने को क्लीन रखना है। आगे बात समझ में। तो ये क्या था? ये एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, तो इसको क्या कर लेना? याद कर लेना। इसके बाद में आगे अपने सेकंड बात करने वाले हैं सीलिएक डिजीज। नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? सीलिएक डिजीज। सीलिएक डिजीज क्या होती है? तो इसके बहुत सारे नाम होते हैं, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। तो क्या है? सीलिएक डिजीज बोलते हैं इसको, ग्लूटियन इंटॉलरेंस भी बोलते हैं, ग्लूटियन इंटेरोपैथी भी बोलते हैं, और सीलिएक स्प्रू भी बोलते हैं। आगे बात समझ में। तो सीलिएक डिजीज या ग्लूटियन इंटेरोपैथी या ग्लूटियन इंटॉलरेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें क्या हो जाता है? इंटॉलरेंस हो जाता है, टॉलरेट नहीं कर पाता बच्चा किसको? ग्लूटियन प्रोटीन को। ग्लूटियन प्रोटीन को क्या नहीं कर पाता? टॉलरेट नहीं कर पाता है। ठीक है। इससे कभी कभार आपने नाम सुना होगा, एलर्जी है, खाने से एलर्जी है, या फिर बहुत सारी ऐसे फूड होते हैं जिससे क्या हो जाता है? एलर्जी हो जाती है। वही सेम होती है, ग्लूटियन प्रोटीन की वजह से क्या हो जाता है? इसमें इंटॉलरेंस पैदा हो जाती है इंटेस्टाइन के अंदर। आगे बात समझ में। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो डेफिनेशन की बात करें तो इसके अंदर क्या होगी? इट इज ए ऑटो इम्यून डिजीज। ये क्या है? एक प्रकार की ऑटो इम्यून डिजीज है, और मोस्टली अफेक्टेड द स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या होती है?
मोस्टली अफेक्टेड होती है। आगे बात समझ में, इन विच होता क्या है, नोट टॉलरेंस ऑफ ग्लूटियन प्रोटीन। बच्चा है वो ग्लूटियन प्रोटीन को क्या नहीं कर पाता है, टॉलरेट नहीं कर पाता है इसके अंदर। तो अब देखो कि ग्लूटियन जो प्रोटीन होती है वो कौन कौन सी डाइट रहती है। तो ग्लूटियन प्रोटीन की डाइट देखो, डाइट ऑफ ग्लूटियन प्रोटीन की डाइट कौन कौन सी रहती है, जिसको आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर अवॉइड करना पड़ेगा। तो एक क्या है, BROW, ठीक है। तो बी का मीनिंग होता है यहां पे बार्ले, आर का मीनिंग होता है राई, ओ का मीनिंग ओट्स और डब्ल्यू का मीनिंग होता है वीट, ठीक है। ये जो होते हैं, ये जो मोस्टली बार्ले, राई, ओट और वीट, ये क्या होते हैं, इनमें क्या पाई जाती है, ग्लूटियन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी, ग्लूटियन प्रोटीन पाई जाती है। इससे क्या हो जाता है बच्चे को, इंटेरोपैथी, इंटेस्टाइन के अंदर जो माइक्रोविलाई, इंटेस्टाइन के अंदर जो क्या है, माइक्रोविलाई एंड विलाई है, वो क्या हो जाती है, डिस्ट्रक्शन हो जाती है। और जिसकी वजह से बच्चे को क्या नहीं हो पाता, अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। अब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो बच्चा क्या रह जाएगा, माल न्यूट्रिएंट रह जाएगा। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सीलिएक स्प्रू या ग्लूटियन इंटेरोपैथी या फिर ग्लूटियन क्या बोलते हैं, ग्लूटियन इंटॉलरेंस या फिर सीलिएक डिजीज बोला जाता है। आगे बात समझ में। इसके बाद में मोस्टली अफेक्टेड जो होता है, मोस्टली अफेक्टेड द 1 to 5 ईयर एज, 1 से 5 साल के बच्चे हैं सबसे ज्यादा इससे क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं। आगे बात समझ में। इसके बाद में आगे बात करते हैं अपने साइन सिम्टम की, कौन कौन से साइन सिम्टम आते हैं। तो इसके अंदर क्या रहेगा, डायरिया, क्या रहेगा बच्चे को, डायरिया रहेगा। और डायरिया के अंदर क्या रहेगा, पेल फाउल स्मेलिंग स्टूल। कैसा आएगा, पेल और फाउल स्मेलिंग क्या आएगा, स्टूल आएगा। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में स्टेटोरिया क्या होता है। अब देखो पेशेंट के क्या हो गया, ग्लूटियन प्रोटीन की डेफिशिएंसी, ग्लूटियन प्रोटीन इंटॉलरेंस हो गया। माइक्रोविलाई और विलाई क्या हो गई, डिस्ट्रक्शन हो गई। और माइक्रोविलाई और विलाई क्या करती है, अब्जॉर्प्शन का काम करती है इंटेस्टाइन के अंदर। तो उसकी वजह से क्या होगा बच्चे को, उसकी वजह से अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा और मोस्टली फैट का अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। और फैट का अब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो उसकी वजह से फैट स्टूल के अंदर क्या जानी स्टार्ट हो जाएगी, स्टूल इन क्या हो जाएगा, फैट इन स्टूल, स्टूल के अंदर क्या जानी स्टार्ट हो जाएगी, फैट। और फैट के अंदर जब स्टूल के अंदर जब फैट प्रेजेंट होती है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं स्टेटोरिया बोलते हैं। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में हाइपर एक्टिव बावल साउंड या फिर मूवमेंट एंड बावल साउंड क्या रहेंगे, हाइपर एक्टिव रहते हैं। आगे बात समझ में। इसके बाद में दो मोस्ट कॉमन साइन रीमिशन क्या रहता है, एक तो रहता है रीमिशन होता क्या है, रीमिशन क्या होगा, डिजीज प्रेजेंट बट साइन सिम्टम क्या रहेंगे, अब्सेंट। डिजीज प्रेजेंट हो और साइन सिम्टम क्या हो, अब्सेंट हो, तो उसको क्या बोलेंगे, रीमिशन। ये होता कब है, जब आपने ग्लूटिन प्रोटीन के जितने भी डाइट के सोर्स है वो क्या कर दिए, अवॉइड कर दिए। डिजीज तो प्रेजेंट है
डिजीज तो ये क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज है, लेकिन साइन सिम्टम नहीं आ रहे, तो इसका मीनिंग है आपने क्या किया है, जो ग्लूटेन प्रोटीन से रिलेटेड जितने भी जो डाइट वगैरह है, फूड वगैरह है, वो आपने बंद कर दिए हैं। एक होता है रिलैप्स। रिलैप्स रिलैप्स क्या होता है, डिजीज प्रेजेंट विद साइन एंड सिम्टम। साइन सिम्टम के साथ में क्या है, डिजीज प्रेजेंट है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं रिलैप्स। आ गई बात समझ में। मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, बच्चे को क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, एनीमिया होगा, एनीमिया, फेलियर टू थ्राइव, फेलियर टू थ्राइव क्या होता है, वे एज के साथ में वेट का मतलब वेट नहीं बढ़ पाएगा, मसल वास्टिंग होगी, बच्चे को क्या होगी, मसल वास्टिंग, मसल्स वास्टिंग होगी। आ गई बात समझ में। इसके साथ साथ में और क्या रहेगा, हिपेटोमेगेली। हिपेटोमेगेली क्या होता है, इंक्रीज साइज ऑफ द लीवर, लीवर का साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आई बात समझ में। तो लीवर का साइज बढ़ जाना उसको क्या बोलते हैं, हिपेटोमेगेली बोला जाता है। आ गई बात समझ में। इसके बाद में देखो डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर मोस्ट कॉमन जो करवाते हैं वो करवाते हैं टिश्यू ट्रांस ग्लूटामिनेरेज ऑब्जर्वेशन ऐसे, ये क्या करवाते हैं, टेस्ट करवाते हैं, ये एक टाइटर बनाते हैं कि टिश्यू ट्रांस ग्लूटामिनेरेज ऑब्जर्वेशन ऐसे। आ गई बात समझ में। तो ये मोस्ट कॉमन क्या करवाते हैं, इसके अंदर टेस्ट करवाते हैं। इसके साथ साथ में और क्या करवाते हैं, डीऑक्सीलेज टेस्ट एक करवाते हैं, इसके अंदर डीऑक्सीलेज टेस्ट करवाते हैं। डीऑक्सीलेज जो टेस्ट करवाते हैं वो फीकल मैटर के अंदर फैट को आइडेंटिफाई करने के लिए, फीकल मैटर के अंदर क्या है, फैट प्रेजेंट है या नहीं है। इसके साथ साथ में एक ग्वाइक टेस्ट भी होता है जिसके अंदर फीकल मैटर के ब्लड, ग्वाइक टेस्ट जो होता है ना, ब्लड कितना आ रहा है फीकल मैटर के अंदर, उसके लिए होता है। और ये जो डीऑक्सीलेज जो टेस्ट होता है वो फैट कितना आ रहा है फीकल मैटर के अंदर, उसको क्या करते हैं, अपने टेस्ट करवाते हैं। आ गई बात समझ में। इसके साथ साथ में और क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट देखो इसका, मैनेजमेंट क्या करेंगे, अवॉइड द ग्लूटियन सोर्स डाइट। ग्लूटेन सोर्स जो डाइट होती है उसको क्या करना है, अवॉइड करना है। जैसे मैंने आपको बताया था BROW, ये जो है इनको क्या कर दो, अवॉइड कर दो। जैसे बी का मीनिंग क्या बताया था, बार्ले, आर का मीनिंग राई, और ओ का मीनिंग क्या बताया था, ओट्स, और डब्ल्यू का मीनिंग क्या बताया था, वीट्स। इनको क्या कर दो, आप अवॉइड कर दो। आ गई बात समझ में। इसके साथ साथ में और क्या करना है, डाइट के अंदर अलाउड क्या करते हैं, गिवन द डाइट, जैसे राइस वगैरह है ना, ये क्या कर सकते हैं, आप दे सकते हो। जैसे मिलेट्स वगैरह है, कॉर्न वगैरह है, मिलेट्स और कॉर्न है, ये क्या कर सकते हो, आप पेशेंट को दे सकते हो या प्रोवाइड करवा सकते हो। आ गई बात समझ में। इसके साथ में आल्सो अलाउडेड द डेयरी प्रोडक्ट्स भी क्या कर सकते हो, अलाउड
कर सकते हो। इसके साथ साथ में गिवन द फैट सोल्यूबल विटामिन, फैट सोल्यूबल जो विटामिन है उसको क्या करना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा, जैसे ADE ये जो फैट सोल्यूबल विटामिन होती हैं इनको भी क्या करना पड़ेगा, आपको पेशेंट को प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। इसके साथ साथ में और क्या करना पड़ेगा, गिवन द आयरन एंड फोलिक एसिड। मैंने आपको साइन सिम्टम के अंदर एनीमिया भी लिखवाया था। एनीमिया होता है इस बच्चे में क्योंकि क्या होता है, जो फोलिक एसिड वगैरह है, इसके साथ में आयरन है, ये इनका अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से आपको क्या देना पड़ेगा, ऊपर से देना पड़ेगा IV। आगे बात समझ में। तो ये जो टॉपिक था ये था अपना सीलिएक डिजीज, जिसको क्या बोलते हैं, ग्लूटीन इंटेरोपैथी भी बोला जाता है। आज के लिए बस यहीं तक। थैंक यू।